सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मत में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन से प्रपत्र भरे जाते हैं और इन सारे प्रपत्रों को आज इस वीडियो में हम भर के दिखाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथियों, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण 2022 प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रशिक्षण से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब ये हम देखते हैं सबसे पहले कि मतपत्र लेखा हमें किस तरीके से भरना है। भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भरा जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पर हाथरस निर्वाचन क्षेत्र से 78 विधानसभा क्षेत्र, ये लिखा है 78 हाथरस। अब मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिख दिया हमने 212 प्राथमिक विद्यालय बुधू। अब मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख देनी है, बैलेट यूनिट की क्रम संख्या लिख देनी है और वीवीपैट की क्रम संख्या लिख देनी है। अब नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं कुल निर्वाचकों की संख्या, तो 1250 है हमारे बूथ पर। अब मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर है उसमें मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 690। तो इसका मतलब ये है कि 690 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है। उसके बाद हम ये 3, 4, 5 को समझ लेते हैं। अब ये देखिए 5वां नंबर है नियम 49 ड क के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो अब हम ये समझते हैं कि परीक्षण मत क्या है। तो देखिए, एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई मतदाता ये आरोप लगाता है कि जब उसने अपना वोट डाला है तो वीवीपैट में पर्ची उस प्रत्याशी की नहीं दिखी जिस प्रत्याशी को उसने वोट डाला है। तो इसके लिए हमने मॉक पोल की प्रक्रिया कराई थी सुबह, लेकिन फिर भी इस तरीके का कोई आरोप आता है तो आपको यहाँ पर पहले तो कोशिश ये करनी है कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस मैटर को शांत करा दिया जाए। अगर इस मैटर को शांत नहीं करा पाते हैं तो ये प्रारूप आपको भरना होगा और आपको परीक्षण मत डलवाने होंगे। तो जब आप परीक्षण मत डलवाएंगे तो उनका जिक्र आपको मतपत्र लेखा में भी करना होगा कि किस प्रत्याशी को कितने परीक्षण मत डाले गए। अब हम इसको आगे देखते हैं। अभी हमने इसकी संख्या को 0 रखा है, तो ये देखिए घटाए गए मतों की संख्या हमने 0 रखी है। ये देखिए अब यहाँ पर कुल मतों की संख्या 690 है। प्रपत्र 17 क में मतदाताओं की क्रम संख्या, तो हमने यहाँ पर 1 से 690 तक लिखा है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो हमने परीक्षण मतों की संख्या 0 रखी है, इसीलिए हमें यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 6, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, तो वो 690 है। अब 7वें में देखिए यहाँ पर 2, 3 और 4 के मिलान की बात हो रही है, तो वो हमारा डाटा मैच कर रहा है। अब पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाए गए, तो वो भी हमें 0 लिखा है। अब ये देखिए प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या हमने लिखी 3, तो आप उनकी क्रम संख्या लिख देंगे। प्रयुक्त की गई पेपर सील 1 यूज हुई है, उसकी क्रम संख्या लिख देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, तो वो 2 हैं, उनकी संख्या आप लिख देंगे। क्षतिग्रस्त पेपर सील अगर कोई हो जाती है तो उसके बारे में लिख देंगे और उसका क्रमांक आप लिख देंगे। ये भाग 2 आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरीके से भरी जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 78 हाथरस। मतदान की तारीख आप तारीख लिख देंगे। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम वो लिख दिया हमने यहाँ पर। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये शासकीय भवन में स्थित है, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। अब ये देखिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो 0 है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी मतदान अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाता है तो आप स्थानीय रूप से किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम वोटिंग मशीन का देखते हैं। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या 1, क्रम संख्या आप लिख देंगे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट
बैलेट यूनिट 1, उसकी क्रम संख्या लिख देंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1, उसकी क्रम संख्या आप लिख देंगे। प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, तो विशेष टैग 2, 3 जितने भी मिले वो आप यहाँ पर लिख देंगे और उन सब के क्रमांक आप लिख देंगे। उसके बाद उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1 और उसका क्रमांक लिखना है, क्रम संख्या लिखनी है तो वो लिख देंगे। उपर्युक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग, तो उनकी क्रम संख्या आप लिख देंगे। ये देखिए प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, तो अब इस बार पैटर्न चेंज हो गया है ईवीएम को सील करने का, तो स्ट्रिप सील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है, तो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या 1, प्रिंटर का क्रमांक, तो यहाँ पर आपको वीवीपैट का क्रमांक लिखना है। अब पॉइंट नंबर 8, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपके यहाँ 5 प्रत्याशी हैं और 5 के 5 प्रत्याशियों ने अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त किए हैं या 4 प्रत्याशियों ने अपने पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अभी हमने यहाँ पर 4 लिखा है। अब ये देखिए मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो 4 के 4 उपस्थित थे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हमने 0 लिखा है। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या हमने यहाँ पर 4 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए नियत मतदाताओं की कुल संख्या 1235। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, तो आप चिन्हित प्रति में संख्या देख लेंगे। मतदाताओं के रजिस्टर में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो हमने 690 लिखी है। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यहाँ पर भी 690 लिखा जाएगा। मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो वो हमने 0 लिखा है। अब ये देखिए निर्वाचकों की संख्या, पुरुष 430, महिला 260, थर्ड जेंडर 0 और कुल 690। अब ये देखिए चैलेंज मत 0 लिखा है हमने यहाँ पर, तो ये इन चीज़ों को भरने की आवश्यकता नहीं है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए, तो अगर ईडीसी के माध्यम से आपके यहाँ वोट पड़ते हैं तो वो संख्या आप लिखेंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या वो 0 लिखी है हमने। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हों वो भी 0 लिखी है। परोक्षी द्वारा किए गए मतों की संख्या 0, निविदत्त मतों की संख्या 0। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो डाटा है ये आपके यहाँ 0 रहे। अब ये देखिए हर 2 घंटे पर पड़े मतों की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 बजे से 1 बजे तक 200, 1 बजे से 3 बजे तक 250, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भर लेंगे। अब मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, तो ये उस कंडीशन में होगा कि अगर 7 बजे तक आपके यहाँ लाइन लग रही है तो आप क्या करेंगे कि जो अंतिम मतदाता है उसको पर्ची दे देंगे। लेकिन ये सिचुएशन आएगी नहीं, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा है। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके यहाँ मतदान कितने बजे ख़त्म हुआ वो समय आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखिए निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मतदाताओं द्वारा प्रत्यारोपण करना नहीं, तो आप इन सभी को पढ़ लेंगे और हाँ या नहीं में इसका जवाब आप लिख देंगे। उपद्रव नहीं, खुली हिंसा नहीं, प्राकृतिक विपदा में नहीं लिख देंगे, बूथ पर कब्जा नहीं, वोटिंग मशीन का विफल होना नहीं, कोई अन्य कारण नहीं। अब ये देखिए क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर नहीं, आकस्मिक या जानबूझकर नष्ट करके नहीं, तो आप इनको पढ़ लेंगे और इनमें अब जवाब आप दे देंगे। कोशिश करें कि सारे नहीं में ही जवाब देने हैं आपको। अब हम देखते हैं 16 बिंदु रिपोर्ट किस तरीके से हमें भरनी है। मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक लिख देंगे। सीपीएफ की नियुक्ति अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। माइक्रो प्रेक्षक जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं
अगर आपके बूथ पर है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिख दें। वीडियो कैमरा व्यवस्था अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। कुल मतदाता 1250, कुल डाले गए मत 690, डाले गए मतों का प्रतिशत आप निकाल लेंगे। कुल अभ्यर्थियों की संख्या हमने 5 लिखी है। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया, तो 5 के 5 प्रत्याशियों ने अपने पोलिंग एजेंट बनाए थे, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया, तो ये हमने यहाँ पर 130 लिख दिया है। ऐसे मतदाता जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों से मतदान किया है। क्या मॉक पोल अभिकर्ताओं के सामने किया गया? हाँ, अभिकर्ताओं के सामने किया गया। क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया? हाँ। क्या मशीन उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया? हाँ, किया गया। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17 ग दिया गया? तो यहाँ पर आपको 17 ग कॉपी आप दे सकते हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया, तो हमने यहाँ पर 0 दिया है। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई? नहीं। तो आप इसको भरकर और अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दे देंगे। अब हम देखते हैं छद्म मतदान प्रमाण पत्र किस तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने अपना नाम लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी के 78 हाथरस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक लिख देंगे 212 प्राथमिक विद्यालय बुधू के अधीन 78 विधानसभा खंड हाथरस ने आज दिनांक लिख देंगे, समय लिख देंगे। अब ये देखिए, CU की क्रम संख्या आप लिख देंगे, BU की क्रम संख्या लिख देंगे, वीवीपैट की क्रम संख्या आप लिख देंगे। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या, तो आपको कम से कम 50 वोट डालने हैं, तो आप यहाँ पर 50 लिखें। उसके बाद यह प्रमाणित किया गया था कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन सहित दबाए जाने पर LED जल रही थी और बीप की आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखने हैं और उनको कितने वोट दिए गए, छद्म मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या। तो आप 20 लिखा है मैंने यहाँ पर। CU द्वारा दिखाए जा रहे वोटों की संख्या, तो वो भी 20 है। गणना की गई पर्चियों की संख्या 20। तो ये देखो, मिलान हो रहा है कि हाँ, मिलान हो रहा है। आप इस तरीके से जितने भी आपके यहाँ कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का आप डाटा इस तरीके से इस टेबल में भर देंगे। और नोटा को भी आपको वोट डालने हैं, तो हमने नोटा को यहाँ पर 5 वोट दिए हैं, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। इस तरीके से टोटल 50 वोट हमने। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वास्तविक मतदान की शुरुआत में CU द्वारा दिखाई गई मतदान की दिनांक और समय, तो यहाँ पर जब आप वास्तविक मतदान कराएंगे तो उसका समय आप लिख देंगे। अब देखिए, मतदान अभिकर्ता का नाम लिखा है दीपक, दल का नाम आप पार्टी का नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी के नाम की जगह पे आप कैंडिडेट का नाम लिख देंगे और मतदान अभिकर्ता के साइन आप करा लेंगे। इसी तरीके से जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं, आप उन सब के साइन यहाँ पर करा लेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, एक सिचुएशन ये आती है कि जब आप मॉक पोल करा रहे हैं और पोलिंग एजेंट वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टाफ है, आप उस स्टाफ के सामने और जो CPF या जो भी वहाँ पर फोर्सेज हैं उनके सामने आप मॉक पोल की शुरुआत कर सकते हैं। और आप यहाँ पर लिख देंगे कि इतने बजे मॉक पोल आपने शुरू कर दिया था, और आप पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर के साइन करा लेंगे। आपको पोलिंग एजेंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि सारी प्रक्रिया आपको एक समयबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से पूरी करनी है। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मतदान से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।